हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो कल हमने पढ़ा था चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। वहाँ हमने पढ़ा था कि फाइबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स। प्लास्टिक्स भी किससे बने हुए होते हैं? पॉलीमर्स से बने हुए होते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, ऑयल और रिन्यूएबल सोर्सेज। ये कहाँ से मिलते हैं हमें? नेचुरल गैस, ऑयल या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज दैट रिप्लेनिश देमसेल्व्स। वो नेचुरल सब्सटेंसेज जो वापस खुद को उसी फॉर्म में ला सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि दे कैन बी रिप्लेस्ड। वही क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स की ये क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, कैन बी रिसाइकल्ड, कैन बी रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, rolled into sheets, can be shaped in any form, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, हम इन्हें रिसाइकल भी कर सकते हैं और रीयूज़ भी कर सकते हैं, किसी भी कलर में हमें मिल सकते हैं, मेल्ट भी कर सकते हैं, हम इनको शीट्स में भी हम इनको रोल कर सकते हैं, हम इन्हें किसी भी शेप में बना सकते हैं। पुअर कंडक्टर्स ऑफ एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स, पॉलीमर दैट कैन बिकम सॉफ्ट व्हेन हीटेड एंड हार्ड व्हेन कूल्ड। वो पॉलीमर्स जिनको जब हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो ठंडे होते हैं वो वापस किस में हो जाते हैं? हार्ड फॉर्म में हो जाते हैं। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इट कैन बी रीशेप्ड एंड रिसाइकल्ड। एग्जाम्पल्स की बात करें, पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसमें हम क्या क्या आ सकते हैं? हमारे टॉयज, कॉम्स एंड कंटेनर्स जो होते हैं वो पीवीसी के बने हुए होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, द पॉलीमर दैट सेट हार्ड व्हेन हीटेड एंड कैन नॉट बी रीमेल्टेड। वो पॉलीमर्स जिनको जब हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, और हम उन्हें वापस रीमेल्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स की बात करें, बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। और बेकेलाइट जो है ये किस में काम में लिया जाता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस और बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, उनके हैंडल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेलामाइन। रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। ये क्या होता है? फायर को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब ये क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है, और ये अदर प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में हीट को टॉलरेट कर सकता है। यूज इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। ये किस में काम में लिया जाता है? टाइल्स के काम में, किचन वेयर्स के काम में, और वो फैब्रिक्स जो क्या करते हैं? फायर को रेजिस्ट कर सकते हैं। ऐसे फैब्रिक्स भी किससे बने हुए होते हैं? मेलामाइन से बने हुए होते हैं। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अब हम बात करें प्लास्टिक का और एनवायरनमेंट का क्या रोल है, वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। बायोडिग्रेडेबल, ए मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाई बैक्टीरिया। वो मटेरियल जो इजीली डीकम्पोज हो सकते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, अगर बात की जाए बैक्टीरियाज की। एग्जाम्पल्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, पेपर, क्लोथ, वुड एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल, अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस। वो मटेरियल जो ईजिली डिकम्पोज नहीं हो सकता है नेचुरल प्रोसेस से। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेटल कैंस एंड प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Subscribe now and hit the like button.